जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। लगातार बढ़ती महंगाई के मद्देनजर गैस महंगी हो चुकी है। महंगे तेल की वजह से समोसा, कचौड़ी और पूरे नाश्ते में 5 रुपए प्रति प्लेट तक की महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 1000 रुपए के भारी उछाल के बाद अब छत्तीसगढ़ जायके का गणित बिगड़ चुका है। आसमान छूती गैस की कीमतों के कारण होटल और ठेलों पर समोसा, कचौरी तकरीबन 5 से लेकर 10 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। औसतन कीमत प्रति प्लेट समोसा, कचौड़ी 30 रुपए है। कुछ जिलों में कीमतें बढ़ गई हैं तो कुछ जगहों पर कीमतों में 10 से 20% तक इजाफे की तैयारी है। धमतरी समेत तमाम जिलों में प्रति प्लेट 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। महंगे सिलेंडर का असर अब खाने पीने की तमाम चीजों पर दिखाई देने लगा है। होटल व्यवसायी भारी दबाव में है। एक तरफ ग्राहकों की चिंता है तो वहीं दूसरी तरफ मुनाफे को बचाने की फिक्र है। राजधानी में भी होटल व्यवसायी भारी दबाव में आते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में दाम बढ़ाना मजबूरी होगी। इसके अलावा भारी उछाल देखने को मिल रहा है शादी ब्याह में, जहां 500 लोगों की दावत में तकरीबन 20 सिलेंडर खपत होते थे, जिससे सीधे 20,000 रुपए की चपत का बोझ अब लोगों पर बढ़ चुका है। रायपुर में 10 मई को होने वाले RCB वर्सेस MI मैच के लिए टिकटों की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2500 रुपए वाली टिकटें सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं, जबकि 12 मई के लिए आज एक बार फिर से टिकट वितरण होने जा रहा है। राजधानी रायपुर में 10 मई को होने वाले IPL मैचों के लिए ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो चुकी है। दर्शक shop.royalchallengers.com/ticket वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। इस दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB और मुंबई इंडियंस यानी MI के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच की सबसे बड़ी सस्ती टिकट 2500 रुपए की थी, लेकिन ये टिकटें विंडो ओपन होते ही कुछ मिनटों में ही बिक गई। मैच की सभी टिकटें इस बार ऑनलाइन तरीके से ही बेची जा रही हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं में मेरिट में आए स्टूडेंट्स को मैच फ्री में दिखाने का निर्णय किया है। फिलहाल 3300 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक टिकट विंडो ओपन है। वहीं 12 मई को होने वाले मैच के लिए टिकट की बिक्री प्रक्रिया आज शुरू होने जा रही है। RCB वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये 12 मई को मुकाबला होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक RCB की टीम 8 मई को रायपुर पहुंचेगी और यहां तकरीबन 6 दिन तक रहेगी। इसी दौरान टीम पर प्रैक्टिस भी करेगी और मुंबई इंडियंस की टीम भी 8 मई के बाद रायपुर पहुंच सकती है। वहीं QR कोड के जरिए मैदान के अंदर एक्सेस दिया जाएगा। जांजगीर चांपा में एक यात्री बस पलट गई। 14 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोरबा से सरायपाली की ओर यह बस जा रही थी। 50 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम करनौद में तेज रफ्तार यात्री बस सड़क के किनारे पलट गई और इस सड़क हादसे में 14 यात्री को चोट आई है, जिनमें महिला और पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को CHC अस्पताल बमनीडीह में उपचार के लिए भर्ती किया गया, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद चालक मौके पर से फरार हो गया। घटना बिर्रा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोरबा से सरायपाली की ओर जा रही राजधानी बस रविवार की सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास सड़क के किनारे जा पलटी और इस यात्री बस में तकरीबन 50 से अधिक यात्री सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई यात्री बस में खड़े होकर जा रहे थे। एक यात्री युवक ने बताया कि बस लगभग 65 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा रही थी। रायगढ़ पुलिस ने 250 गुमशुदा लोगों को ढूंढ निकाला। 36 नाबालिग भी सुरक्षित पाए गए। ऑपरेशन तलाश अभियान में लैलूंगा थाना सबसे आगे बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चलाए गए ऑपरेशन तलाश अभियान के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अप्रैल महीने की बात करें तो जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए तकरीबन 251 लोगों को पुलिस ने खोजकर उनके परिजनों से वापस मिलवा दिया है। इनमें बड़ी संख्या में नाबालिग भी शामिल हैं। SSP शशि मोहन सिंह के निर्देश पर एडिशनल SP अनिल सोनी और DSP उन्नति ठाकुर ने पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की। अप्रैल में 23 नाबालिगों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस ने महाअभियान के अंतर्गत तकरीबन 36 नाबालिगों को खोज निकाला है। इसके अलावा 215 बालिग युवक और युवतियों को भी सुरक्षित ढूंढ लिया गया है। अभियान के दरमियान पुलिस ने राज्य के बाहर से भी गुमशुदा लोगों को ढूंढ निकाला है। जूटमिल थाना पुलिस ने पंजाब के जालंधर से एक बालिका को सकुशल बरामद किया। वहीं पूंजी पथरा पुलिस ने अंबिकापुर से एक अन्य नाबालिग को वापस लाया है।
बड़ी खबर इन दिनों ओलावृष्टि को लेकर, जहां एक तरफ गर्मी से तो थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को भारी नुकसान का दंश झेलना पड़ रहा है। बता दें, जसपुर जिले में अचानक से आए आंधी तूफान और तेज बारिश, ओलावृष्टि की वजह से किसानों की उम्मीदें लगातार पानी फिर चुकी है। खासकर बगीचा विकासखंड में मौसम की मार इतनी तेज रही है कि खेतों में तैयार फसल कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो गई। बगीचा थाना क्षेत्र के बगडोल गाँव में किसानों ने लगभग 10 एकड़ की जमीन पर खीरा की खेती की थी। मेहनत, समय और उम्मीदों के साथ तैयार हुई फसल अब पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। किसानों ने खाद और बीज के लिए सेठ महाजनों से उधार लिया था। अब उनको कर्ज चुकाने की चिंता है, जिसकी वजह से ये आर्थिक संकट में आ चुके हैं। इसी के साथ ही प्रभावित किसानों का कहना है कि उन्होंने पूरी मेहनत और उधारी के सहारे खेती प्रारंभ की थी, लेकिन ओलावृष्टि ने सब कुछ पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अब उनके पास ना तो फसल बची है और ना ही कर्ज चुकाने का कोई साधन। बड़ी खबर महासमुंद से, जहां 1.5 करोड़ रुपए के एलपीजी गैस सिलेंडर की चोरी कर ली गई। 6 गाड़ियां पकड़ाई हैं, पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में रखवाई गई थी, सिलेंडरों में भरकर बेच दी गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के मालिक पर 1.5 करोड़ रुपए की एलपीजी गैस चोरी का आरोप है। दिसंबर 2025 में पुलिस ने 6 गैस कैप्सूल गाड़ी पकड़ी थी, जिसमें से 90 मीट्रिक टन एलपीजी लोड था। लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से ये सभी गाड़ियां थाने में दर्ज की गई थी और थाने में खड़ी कर दी गई थी। थाने में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर यह गाड़ियां ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी को सौंप दी गई थी। आरोप है कि कंपनी के मालिक संतोष सिंह ठाकुर और डायरेक्टर साकिन ठाकुर ने प्लानिंग करके गैस को घरेलू कमर्शियल सिलेंडरों में भरकर बेच दिया। इसके बाद जिला प्रशासन से शिकायत की गई कि एलपीजी गैस लीक हो गई। जांच में चोरी पकड़े जाने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। मालिक और डायरेक्टर फरार हैं, जबकि कंपनी के एक स्टाफ को पुलिस ने पकड़ा है और ये पूरा मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। ऑपरेशन तलाश अभियान पूरे प्रदेश में जारी है, जिसके अंतर्गत 426 गुमशुदा लोगों को पुलिस ने वापस खोज निकाला है। 5 राज्यों में यह महाअभियान चलाया गया, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को परिवारजनों से मिलाया गया। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट को ऑपरेशन तलाश के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अप्रैल 2026 में चलाए गए इस विशेष अभियान के दरमियान पुलिस ने 426 लोगों को खोज करके सुरक्षित उनके परिवारजनों तक पहुंचा दिया है, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष शामिल हैं। वहीं पुलिस की इस कार्यवाही की वजह से सैकड़ों परिवारों के चेहरे पर वापस से खुशियां लौट आई हैं। अभियान के अंतर्गत जिन लोगों को दस्तयाब किया गया था, उनमें से 7 बालिग और जबकि 31 बालिकाएं, 272 महिलाएं जबकि 116 पुरुष शामिल हैं। कई लोग महीनों से लापता थे, जिनकी तलाश में परिजन लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे थे। कुछ मामलों में मानसिक रूप से परेशान लोग घर छोड़कर चले गए थे, जबकि कई महिलाएं और बच्चे दूसरे राज्यों में पहुंच गए थे। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है, जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ा दी गई। बढ़ती महंगाई के विरोध में दुर्ग जिले में कांग्रेस ने 1 दिवसीय प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई नगर ने चंडी मंदिर चौक पर विरोध दर्ज कराया। शाम 5 बजे शुरू किए गए इस प्रदर्शन में कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों और संगठनात्मक इकाइयों के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश व्यक्त करना था। जहां कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है और हर महीने की पहली तारीखों को कीमतें बढ़ा दी जा रही हैं। ठाकुर ने आंकड़ों का हवाला देते बताया कि मार्च में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए, अप्रैल में 195 और मई की शुरुआत में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई। उनके अनुसार 3 महीने में तकरीबन 1300 रुपए की यह वृद्धि छोटे व्यवसायी और आम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के मेरिट स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा आईपीएल मैच, वो भी बिल्कुल फ्री में। 10 मई को नवा रायपुर में बुलाया गया है। आरसीबी और मुंबई इंडियंस का मैच एंजॉय करेंगे टॉपर्स। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को अब आईपीएल का मैच दिखाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक मेरिट में आए तमाम छात्रों को 10 मई 2026 को नवा रायपुर स्थित शहीद
शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में IPL मैच दिखाया जाएगा। इस दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। विभाग ने निर्देश किया है कि संबंधित विद्यार्थियों को एक शिक्षक के साथ 10 मई की सुबह 10 बजे तक SCRT रायपुर पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद यहां से सभी छात्रों को मैच देखने के लिए ले जाया जाएगा। धमतरी कलेक्ट्रेट के पास कॉलोनी में भालू घुस गया। राज्यपाल के ठीक दौरे से पहले प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। बता दें, रविवार की सुबह राज्यपाल के धमतरी दौरे से ठीक पहले कलेक्ट्रेट के पास कॉलोनी में अचानक से एक भालू घुस आया। शहर में उच्च स्तरीय तैयारी चल रही थी और इसी बीच हुई इस घटना की वजह से प्रशासन को तुरंत अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। फॉरेस्ट विभाग, पुलिस और रायपुर की ट्रैंकुलाइजिंग टीम घंटों तक इस भालू की तलाश में जुटी रही, जिसके बाद जाकर उसे झाड़ियों से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। घटनास्थल कलेक्ट्रेट के पास स्थित है कॉलोनी में, जहां अचानक से भालू को घूमते देख लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरा इलाका दहशत में आ गया। लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई और कॉलोनियों में अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में अब जाकर ईडी ने छापेमार कार्यवाही एक बार फिर से अंजाम दिया है, जहां 13 ठिकानों पर 53 लाख रुपए नगद और 3.25 किलो सोना जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला के मामले में जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने 30 अप्रैल को की गई अपनी एक बड़ी कार्यवाही का ब्यौरा जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर के 13 ठिकानों पर हुई छापेमार कार्यवाही में एजेंसी ने 53 लाख रुपए नगद, 3.23 किलो सोना और गहरे, साथ ही करोड़ों रुपए मूल्य के आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईडी की इस प्रेस रिलीज ने घोटाले की व्यापकता को और अधिक गंभीरता से एक बार फिर से सभी के सामने ला खड़ा किया है। 13 ठिकानों पर ईडी की एक साथ कार्यवाही की अगर हम बात करें तो ईडी ने PMLA 2002 की धारा 17 के अंतर्गत यह कार्यवाही की, जिसमें शराब कारोबारियों, चार्टेड अकाउंटेंट्स, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट संस्थाएं के परिसर शामिल थे। ये सभी संदिग्ध थे क्योंकि इन्होंने शराब घोटाले की अवैध कमाई को संभालने, छिपाने या फिर आगे लेयरिंग करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। बड़ी खबर कटघोरा रेंज से, जहां 46 हाथियों का डेरा जमा हुआ है। 2 झुंड से अलग हो चुके हैं और किसानों की सब्जी को, फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और घरों को भी तोड़ा जा रहा है। कटघोरा वन मंडल के कटघोरा वन परिक्षेत्र में 46 हाथियों का एक बड़ा दल सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। रविवार सुबह यह दल धोबगढ़ क्षेत्र से आगे बढ़कर बासिन की ओर विचरण कर रहा है। इस बीच झुंड से बिछड़े 2 हाथी जड़गा रेंज में अलग से डेरा डाले हुए हैं। 2 दिन पहले ही इसी क्षेत्र के ग्राम पटेल पारा और धोबघट में 4 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया था। हाथियों ने किसानों की सब्जी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया, घरों में रखे हुए धान को नष्ट कर दिया और 3 ग्रामीणों के मकानों को तोड़ भी दिया गया। इस दरमियान घटनाओं के बाद जानकारी में ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं लोग अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए रात रात को जगह करने को मजबूर हैं। क्षेत्र में लगातार हाथियों की मौजूदगी की वजह से खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की दुर्ग महापौर इन दिनों खूब वायरल चल रही है। ठेला हटाओ नहीं तो एक लगा दूंगी, ये वीडियो वायरल हो चुका है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले दुकानदारों को धमकाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में उन्होंने गुपचुप वालों से कहा कि अभी के अभी ठेला हटाओ, एक लगा दूंगी, मेरा हाथ उठ जाएगा। 10 बार समझा चुकी हूँ और इस वीडियो ने खूब आलोचना बटोर ली है। हालांकि बीच सड़क पर ठेला लगाना कुछ लोग सपोर्ट में भी आए। वायरल वीडियो को लेकर महापौर अलका बागमार ने कहा कि वह बीच सड़क ठेला लगाता था, जिसकी वजह से आवाजाही में काफी दिक्कतें होती थी। बहुत बार कहने के बाद भी उसने ठेला किनारे नहीं किया। हो सकता है मेरे शब्द गलत हो, पर मेरे विचार गलत नहीं थे। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो 3 महीने पुराना है। शहर के कुआं चौक इलाके में लंबे समय से ठेले और खोमचे वाले सड़क पर बीच तक दुकान लगाते हैं। इसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं और कई बार ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होता है। इसी को लेकर दुर्ग महापौर ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची थी और दुकानदारों को हटने के लिए कहा था। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों तक, ताकि उन तक भी हम महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।